मिथिलेश तिवारी के जुबान पे कंट्रोल नहीं है। मिथिलेश तिवारी कब कौन सी भाषा का उपयोग करते हैं और कब वह क्या कहते हैं वे खुद ही जानते हैं। यह बात जिले के सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने कहा है। आपको बता दें कि डॉक्टर आलोक कुमार सुमन जदयू पार्टी में राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष भी हैं। पिछले दिनों विधानसभा में और विधानमंडल में नीतीश कुमार ने महिलाओं को लेकर के और फिर जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर के, जनसंख्या पर नियंत्रण पाने को लेकर के एक बयान दिया था, जिसको लेकर के वो हंगामा मच गया था। मिथिलेश तिवारी पिछले दिनों जिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीतीश कुमार को दुशासन बताया था। मिथिलेश तिवारी ने कहा था कि एक बार द्रौपदी का चीरहरण हुआ था और वैसे ही दुशासन बनकर के नीतीश कुमार ने बिहार के 5 करोड़ महिलाओं का चीरहरण किया है, जो आगे चल करके बिहार की जनता कभी माफ नहीं करेगी। इस बात को लेकर के पलटवार करते हुए जिले के सांसद सह जदयू के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आलोक कुमार सुमन कहते हैं कि मिथिलेश तिवारी के जुबान पे कंट्रोल नहीं रहता है। वह कब कौन सी भाषा का प्रयोग करते हैं यह वही जानते हैं। बाकी नीतीश कुमार के सरकारी तमाम योजनाओं को गिनाते हुए आलोक कुमार सुमन आगे कहते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बाद अगर कोई दलितों का सबसे बड़ा हितैषी है तो वो नीतीश कुमार हैं। आगे वह यह भी कहते हैं कि पूरे देश में कौन सा ऐसा मुख्यमंत्री है, कौन सा ऐसा प्रधानमंत्री है जो इतना काम किया है। नीतीश कुमार दलितों के सबसे बड़े हितैषी हैं। बाकी आलोक कुमार सुमन आगे कहते हैं कि मुख्यमंत्री ने इस बात को लेकर के सदन में माफी मांग लिया है। उसके बाद से बिहार भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है और उसी को लेकर के वे लोग राजनीति कर रहे हैं। यहां तक उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के बातों का गलत अर्थ निकाला जा रहा है, हालांकि वैसा कुछ है नहीं। नीतीश कुमार अगर कुछ गलत कह भी दिए हैं तो वह अपनी बातों को लेकर के माफी भी मांग लिए हैं। वहीं पर आपको आगे बता दें कि बिहार में नीतीश कुमार सदन में बोल रहे थे, जनसंख्या नियंत्रण कैसे हो सकता है, इसको लेकर के वह भाषण दे रहे थे और अपनी भाषण में कहते कहते कुछ इस तरह का बात कह गए जो बिहार के महिलाओं को और फिर सदन में बैठी कई महिलाओं को अच्छा नहीं लगा। और आपको बता दें कि भाजपा की एक विधायक हैं जिनका नाम है निवेदिता सिंह, वह मीडिया से बात करते हुए रोने लगी और रोते रोते उन्होंने कहा कि जिस तरह से नीतीश कुमार अभद्र भाषा का और निम्न स्तर के भाषा का उपयोग करके सदन में भाषण दिया है, उनको बिहार के तमाम महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए। और आप कह सकते हैं कि जगह जगह पर नीतीश कुमार के उस बयान को लेकर के चर्चा होने लगी थी और फिर यह कहा जा रहा था कि बिहार का मुख्यमंत्री, जो कि एक लोकतांत्रिक पद पर है, एक जिम्मेवार पद होता है मुख्यमंत्री का, और अगर मुख्यमंत्री पद पर होते हुए अगर कोई बात कहना है तो आखिर इस तरह के निम्न स्तर का प्रयोग क्यों किया गया है। वह बातें किसी और भी तरीके से कही जा सकती हैं। लेकिन वहीं पर आपको बताएं कि नीतीश कुमार के गठबंधन में राजद के लोग हों या अन्य दल के लोग हों, वह इस बात को सही ठहराने में लगे हुए थे। लेकिन अगले दिन जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो नीतीश कुमार ने खड़े होकर के कहा कि अगर हमारी बातों से किसी को ठेस पहुंचा है तो हम उस बात के लिए माफी मांगते हैं, हम अपना निंदा करते हैं। ऐसा नीतीश कुमार को पहली बार देखा गया था कि जब वह कोई बात कहे हो और फिर सामने से खड़े होकर के उसके लिए माफी भी मांगी हो और अपना ही निंदा अपने से भी किया हो। बावजूद इसके राजनीतिक गलियारों में इस बयान को लेकर के चर्चा होने लगी थी और विपक्ष के कई ऐसे नेता, कई ऐसे विधायक और कई कार्यालयों में उनके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। और उसी बीच गोपालगंज जिले के एक निजी होटल में भाजपा के तमाम बड़े नेताओं द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था, जहां बिहार भाजपा के प्रदेश महामंत्री मिथिलेश तिवारी ने नीतीश कुमार को दुशासन बताया था और यह भी कह दिए थे कि दुशासन बन करके उन्होंने बिहार के 5 करोड़ महिलाओं का चीरहरण किया है। आने वाले समय में बिहार की महिलाएं और बिहार की जनता नीतीश कुमार को कभी माफ नहीं करेगी। मिथिलेश तिवारी के इसी बयान को लेकर के डॉक्टर आलोक कुमार सुमन, जो कि जिले के सांसद हैं, जदयू के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं, पलटवार करते हुए कहते हैं कि मिथिलेश तिवारी के जुबान पे कंट्रोल नहीं रहता है। वह कब क्या कह जाते हैं और कब कौन सी भाषा का उपयोग कर जाते हैं यह वही जानते हैं। डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने नीतीश कुमार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बाद दलितों का सबसे बड़ा हितैषी बताया है। वह इस बात को लेकर के जब मीडिया वालों ने उनसे सवाल किया कि जीतन राम मांझी को लेकर के जो नीतीश कुमार बयान दिए हैं उस पर आपका क्या कहना है, तब आलोक कुमार सुमन कहते हैं कि अगर कोई दलितों का सबसे बड़ा हितैषी है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बाद वह नीतीश कुमार ही है। नीतीश कुमार ने बिहार में जो काम किया है, ऐसा काम पूरे भारत के किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री ने नहीं किया है, यहां तक कि प्रधानमंत्री ने भी नहीं किया है। बाकी आपसे भी गुजारिश है कि क्या कोई एक मुख्यमंत्री या फिर लोकतांत्रिक पद पर, जो एक जिम्मेदार पद हो, वहां पर रह करके कोई इस तरह के भाषा का प्रयोग करता है तो वह कहां तक जायज है, कहां तक सही है, इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। हम मिलेंगे किसी नए वीडियो में। औपचारिकता के लिए मेरा नाम मनमीत है और आप जनता न्यूज नेटवर्क देख रहे थे। धन्यवाद।